फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के 100 बहुविकल्पी प्रश्न और उसके उत्तर जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आपका ऑप्शन होगा ओ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की होती हैं। तीसरा है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की होती हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन होगा सी, व्यंजन कहते हैं। ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है। यानी कि हम जब इसका उच्चारण करते हैं यानी कि हमारे तालव्य से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ई। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, व। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, 52। 10वां है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर नंबर ए, स है। 11वां है, य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अंतःस्थ व्यंजन। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए है। अगला है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व जो जाए तो वह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, युग्मक ध्वनियाँ। अनुस्वार किसका कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी, पंचम वर्ण का। ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कंठय तालव्य। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों और जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दंत्य कहते हैं। अगला है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग में लाने से। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, उच्चारण सी। 20वां है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सही होगा। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। ऑप्शन नंबर सी, दैवीय। अगला,
क्रिया के जिस रूप में से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, काल कहते हैं, समय कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अन्वय कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? संघोष। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 3। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? ऑप्शन नंबर ए, समुच्चय या बोधक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर डी, विधुर। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? उपभाषा बन जाता है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? अयोग्यवाह कहते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में बांटा गया है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? ऑप्शन नंबर डी, प्लुत। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ऑप्शन नंबर बी, झ। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, शब्द। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर सी, 16 मात्राएं होती हैं। छंद के कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? सवैया। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। छप्पय किस प्रकार का छंद है? विषम छंद है छप्पय। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलियाँ। ऑप्शन नंबर ए, कुंडलियाँ। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर सी। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? रूपक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। विशेष क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? देशवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? विशिष्ट, विशिष्ट। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? हक। ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। प्रत्येक। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के अंग हैं। वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। संकर। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर कर्मधारय समास है। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुब्रीहि समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कर्मकारक समास नहीं है। बचपन में कौन सा समास है? शब्द है। बचपन कौन सा शब्द है? संज्ञा है। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना होता है। भारत के समभारत है, इसमें कौन सा अलंकार है? अन्वय अलंकार है। वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है? मात्रिक जाति का छंद है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? अद्भुत रस का। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? लांछन। विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भय। जिस विकारी शब्द में
संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? दून। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? 16। तो आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।